पाठ हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में अध्याय पहला है हमारा, और जिसमें क्या है? प्रकाश। और प्रकाश जो अध्याय है, इससे हम आज पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या हमारे सामने उपलब्ध है प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण है। क्या कारण है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। मनुष्य में एक डिसऑर्डर होता है, यानी बीमारी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। और ये दूरदृष्टि दोष इसलिए होता है कि आंखों की जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फिर क्या दिया है? प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत। प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। फिर हमारे सामने अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी। क्या दिया है? सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी के बारे में क्या दिया है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। क्या है? 1 प्लस डी बटे एफ। क्या है? 1 प्लस डी बटे एफ। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है? अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु कौन सी है? ये सभी चंद्रमा, लकड़ी, टेबल, उपर्युक्त सभी। स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास। स्वस्थ नेत्र का दृष्टि परास या निकट बिंदु होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? परावर्ती दूरदर्शी में। किसमें किया जाता है? परावर्ती दूरदर्शी में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, और वो ये है आंखों की रेटिना। क्या दिया है? आंखों की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। यानी ये आंसर हुआ है ना। प्रकाश की अपवर्तन क्रिया में नहीं बदलती है। प्रकाश की क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश का रंग पहचाना जाता है किस माध्यम से? तरंगदैर्घ्य से। किस माध्यम से? तरंगदैर्घ्य से। और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम से आता है? तरंगदैर्घ्य से। किस माध्यम से आता है? तरंगदैर्घ्य से। फिर दिया है आइरिस के बीच में, यानी अपने आंख का जो बीच का जो काला बोला है, हाँ उसी की बात हो रही है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है जो क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। कहलाता नहीं पुतली? हाँ। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में रंगों का क्रम अंग्रेजी के जिस शब्द से याद रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सेकंड वाला है ना। यदि आप इसे याद रखने का तरीका ये है, बेंजीएक्टिनाल, यही है ना? हाँ, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। हाँ, तो वायलेट और ये वाला इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद में क्या है? रेटिना का कौन सा भाग प्रकाश का सबसे अधिक सुग्राही होता है? कौन सा बिंदु? कौन सा बिंदु? मतलब प्रकाश का सुग्राही मतलब कौन सा जो भाग है जो प्रकाश को अधिक से अधिक ग्रहण करता है ना। फिर इसके बाद में क्या दिया है? प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में दिया है? प्रिज्म के बारे में। और प्रिज्म के बारे में क्या दिया हमारे सामने कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में विभक्त करने की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण। क्या कहलाती है? विक्षेपण। और यही वर्ण विक्षेपण में प्रकाश का रंग 7 रंगों में बदलता है। बदलता है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब देखते हैं
आंख के किस दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? किसका? दूर दृष्टि दोष। किसके लिए? दूर दृष्टि दोष के लिए। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। फिर अच्छा, दूर दृष्टि दोष समझ में आया कि नहीं? दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का ज्यादातर जो है साइड मिरर में भी करते हैं, जैसे बाइसिकल है, बड़े बड़े वाहनों में। और ये क्या काम करता है? दूर की वस्तु को पास में बड़ा करके दिखाता है ना? yes, और साथ में क्या रहता है? ये उत्तल लेंस जो है बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है कि नहीं? yes, हाँ। अब देखते हैं विचलन कोण का मान। विचलन कोण का मान किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण। किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण। तो ये हमने देखे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में हम क्या देखेंगे? खाली स्थान या रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान में जो है हमारे सामने पहला रिक्त स्थान है और वो क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। क्या होगा इसका सूत्र? इसका सूत्र हाँ, m बराबर 1 प्लस d बटे f। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना हमने? यस सर। देखे थे ना? यस सर। हाँ, ये इसका क्या होगा? सूत्र होगा, है ना? फिर अगला क्या है हमारे सामने? विचलन कोण का मान खालिस्तान रंग के लिए सर्वाधिक होता है। कौन से रंग के लिए सर्वाधिक? बैंगनी रंग के लिए। अभी देखे थे हमने? ये विकल्प में भी आया था। किसमें? विकल्प में। बैंगनी रंग के लिए होता है ना? अपवर्तन के द्वितीय नियम के खोजकर्ता कौन है? स्नेल। कौन है? स्नेल। फिर इसके बाद में क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक खालिस्तान रंग के लिए अधिकतम होता है। किस रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? वर्ण विक्षेपण खालिस्तान में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एक वर्णी प्रकाश। किसमें नहीं होता है? एक वर्णी प्रकाश में नहीं होता है। फिर क्या दिया हुआ है? मोटे लेंस की फोकस दूरी। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा खालिस्तान होती है। कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी बड़ा। कैसा होता है? आभासी बड़ा। आभासी बड़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी आप देखते हो ना, जैसे हम कभी कभी देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी देखे हो ना 10 नहीं देखा? मैंने देखा। चलो एक आध बार देखेंगे। ठीक। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है? जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ती है। आवर्धन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु खालिस्तान पर है। किस पे है? अनंत पर। कितना है? अनंत पर। फिर दिया है सूर्य ग्रहण सदैव कब पड़ता है? अमावस्या को। कब पड़ता है? अमावस्या को। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा को। कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा, है ना। पूर्णिमा को, है ना। ठीक, अब इसके बाद में क्या दिया है हमारे सामने? आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 8 मीटर प्रति सेकंड ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब क्या देखेंगे? खालिस्तान लेंस बीच में मोटे तथा किनारे में पतले होते हैं। कौन सा लेंस होता है ऐसा? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की क्या पहचान होती है? बीच में। अरे जब उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा हो रहा है और किनारे में पतला हो रहा है, उत्तल लेंस, तो अवतल लेंस की क्या पहचान होगी? पतला और किनारे पे मोटा। चलिए सत्य में देखते हैं हम क्या दिया हमारे सामने। मानव नेत्र में आभासी लेंस होता है, क्या ये बात सही है? सत्य है। खगोलीय दूरदर्शी से उल्टा आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सत्य है। निर्वात में सभी रंगों की चाल समान रहती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल सही। अरे काल्पनिक ही तो होता है, वो प्रकाश जो है वहां पर बड़ विक्षेपण के कारण वो हमें 7 रंग में दिखाई देता है कि नहीं? यस सर। हाँ, आ जाओ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होता है, क्या ये बात सत्य है? असत्य है। असत्य है। प्रिज्म में विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? वास्तविक वर्णक्रम में लाल रंग प्रिज्म के आधार की ओर रहता, प्रिज्म के आधार की ओर होता है, क्या ये सही है? असत्य है। दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होता है, ये कैसा है? सत्य है। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी। ये लीजिए सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में हमारे सामने सरल सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे है? n बराबर 1 + d/n, है ना। ये सूत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या है? सूत्र है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे है? n बराबर b/u कोष्टक में 1 + d/f। ये संकेत है ही, ठीक है। ये सूत्र में बहुत सारे शब्द हो जाते हैं तो उनको संकेत बनाने के लिए चिन्ह लगाने पड़ते हैं, समझ गए? ये किसका सूत्र है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ठीक। फिर है आइरिस, पुतली का रंग। आइरिस का संबंध किससे? पुतली का रंग। फिर दिया है खगोलीय दूरदर्शी का संबंध किससे है? m बराबर -f/f(e). फिर क्या दिया है? पार्थिव दूरदर्शी का संबंध किससे है? हाँ, 1 + f(e/d). फिर दिया है सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है? अमावस्या। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। अब एक और इसमें दिया है सही जोड़ी, और ये सही जोड़ी बहुत अनिवार्य है, जो हमारे पेपर में यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है। निकट दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? अवतल लेंस से। किससे है? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का संबंध अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष का संबंध किससे है? उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष का संबंध किससे है? द्विफोकसीय लेंस से। कितना? द्विफोकसीय लेंस से। आप दृष्टि वैष्णव का संबंध किससे है? बेलनाकार लेंस से। किससे? बेलनाकार लेंस। और चंद्रग्रहण का संबंध किससे है? पूर्णिमा से। अब इसमें आपको एक चीज समझना है कि दूर दृष्टि दोष का संबंध किससे है? उत्तल लेंस। मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ मतलब यह समझाने का प्रयास किया गया है। जरा दृष्टि दोष का संबंध किससे है? हाँ, जरा दृष्टि दोष का मतलब थोड़ा सा पास का दिखना, थोड़ा सा दूर का दिखना, है ना, मतलब स्पष्ट समझना। तो वहां पर ये लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का? द्विफोकसीय लेंस का। फिर दिया है दृष्टि वैषम्य दोष। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। और चंद्रग्रहण तो आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या दिया है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। क्या दिया है? एक शब्द या एक वाक्य। और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में हमारे सामने जो है पहला प्रश्न, और वो क्या है कि अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता कौन है? कौन है? स्नेल। कौन है? स्नेल। ये विकल्प में भी पूछा था ना? यस सर। अब अवतल दर्पण का प्रयोग किस दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? किसमें किया जाता है? परावर्ती दूरदृष्टि दोष में, है ना, परावर्ती दूरदृष्टि दोष। हाँ, परावर्ती दूरदर्शी। क्या दिया था? परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी। फिर क्या दिया है? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग होता है सबसे ऊपर होता है। कहां पर होता है? सबसे ऊपर होता है, ऊपर होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? यदि लेंस की क्षमता +2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या होगी उसकी फोकस दूरी? 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? कौन सा होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला क्या होता है? क्योंकि सबसे ऊपर लाल रंग। क्या होता है? सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो लाल रंग ऊपर होने के कारण लाल रंग ऊपर से ही चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए वो चमकीला ज्यादा। फिर क्या दिया है? अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगला दिया है कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के एक ठीक से समझना। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है? कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। और सूर्य, यहाँ क्या पूछा गया कि कौन सा ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती तब पड़ता है ना? चंद्र ग्रहण। लेकिन यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाए तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा? अरे सीधी सी बात है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण पड़ा, पड़ेगा नहीं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा? अरे चंद्र ग्रहण ही तो पड़ेगा।